Sir, from Progressive Public School, Jharpur. I hope you will be safe in your family. Today I will be teach class 7 science exercise 2. Nutrition in animals. This is second class of 7 video second. Now video is start now. Saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. मृतजीवी पर पोषण. In this mode of nutrition, यानी पोषण की इस विधि में animals derive their nutrition from dead and decaying organic matter. इस तरह के पोषण में कोई जीव अपना पोषण मरे हुए और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से बनाता है. यानी सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में कोई भी जीव जो है अपना भोजन सड़े गले पदार्थ और मृत जंतुओं से बनाया करता है. जैसे मिलीपेड्स हो गया, पोर्ट लिस्ट हो गया, डंग फ्लाइज हो गया. ये सब जो है अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से बनाया करता है. ठीक है. ये जैसे कि मिलीपेड्स, वुड लाइस एंड डंग फ्लाइज accomplish their nutrients requirement by this method. इस विधि से जो है मिलीपेड्स, वुड लाइस और डंग फ्लाइज में जो है इस तरह के भोजन जो है इस तरह का पोषण हुआ करता है. यानी इस विधि से ये पोषण किया करते हैं. कौन? तो वुड लाइस, मिलीपेड्स और डंग फ्लाइज जो है मृतजीवी पर पोषण से अपना भोजन ग्रहण किया करते हैं. अब है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन. मतलब हो गया सहजीवी पर पोषण. पोषण की इस विधि में दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आकर के each other without harming anyone. मतलब इस तरह के सहजीवी परपोषण में कोई दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आकर के बिना हानि पहुंचाए हुए अपना भोजन बनाया करता है. दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आकर के बिना एक दूसरे को हानि पहुंचा करके इस विधि में अपना भोजन तैयार करते हैं. They interact in such as a manner that either both or benefited or one of them is benefited. मतलब इस तरह के विधि में दोनों एक दूसरे पर बिना बेनिफिट के, मतलब दोनों जो है बराबर बेनिफिट लिए हुए अपना भोजन तैयार किया करता है. ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन. मतलब इस सहजीवी परपोषण के एक बहुत अच्छा उदाहरण एसोसिएशन बिटवीन पिलोट फिश एंड शार्क पिलोट फिश. यानी दो तरह की मछली पिलोट फिश और शार्क फिश जो होती है ये म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन तैयार किया करता है. सरफेस ऑफ शार्क एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेस वेयर द शार्क मूव अराउंड. जहाँ शार्क जो है अपने चारों ओर घूमती रहती है वहाँ जो है दूसरा शार्क जो है क्या करता है तो पोषण जो है उत्पन्न करता है और ये एक दूसरे से भोजन तैयार किया करता है. जैसे शार्क है और पिलोट फिश है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और ये दोनों जीव एक दूसरे से भोजन तैयार किया करता है. अब है होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स. होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स. तो होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें निम्नलिखित क्रियाएं जो है संपन्न हुआ करती है. इनगेशन मतलब अंतर्ग्रहण, डाइजेशन मतलब पाचन,
एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, एसिमिलेशन मिलान या आत्मसमर्पण कह सकते हैं, इगेशन मतलब मल त्यागने की प्रवृत्ति हुआ करता है। तो सबसे पहले इंगेशन, तो टेकिंग इन ऑफ स्मॉल और बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड इज कॉल्ड इंगेशन मतलब छोटे या बड़े तरह के कण भोजन के रूप में जो लिया करते हैं हम लोग या कोई भी जीव, उसको इंगेशन कहा जाता है, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव स्पेसिफाइड ऑर्गन्स फॉर इंगेशन मतलब अधिकतर जीवों में अंतर्ग्रहण करने के लिए, भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए, अवशोषण के लिए जो है, लेने के लिए जो है क्या होता है, सच एज मौत मुंह हुआ करता है। अधिकतर जीवों में कई ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई अंग नहीं हुआ करते हैं। अब है उसके नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन। डाइजेशन पाचन हो गया, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसके अंतर्गत, डाइजेशन के अंतर्गत भोजन का विखंडन हुआ करता है, सिंपलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंस। डाइजेशन के अंतर्गत भोजन का विखंडन छोटे तत्व और घुलनशील पदार्थ में हुआ करता है। भोजन का विखंडन छोटे तत्व में और घुलनशील पदार्थ में भोजन का विखंडन किया करते हैं। जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जो है इंटेस्टाइन में, आंत में जो है क्या होता है, विखंडन हुआ करता है। तो ये भोजन जब विखंडित होती है तो वह सिंपलर सब्सटेंस या सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल जाती है। अब है उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, द डाइजेस्ट एंड सोल्यूबल फूड मतलब पचा हुआ भोजन और जो घुला हुआ भोजन होता है, घुलित भोजन हुआ करता है, पासिंग इनटू बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड। ये पचा हुआ भोजन या जो घुलित भोजन हुआ करता है वह ब्लड में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रक्रिया है अवशोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण किए थे, फिर वो पाचन हो जाता है और ये पचा हुआ भोजन से क्या होता है, तो फ्लूइड्स उत्पन्न होती है और यही फ्लूइड्स जो है क्या रक्त में चला जाता है। इसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया मिलान। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एब्जॉर्ब फूड, भोजन से क्या करता है, पोषक तत्व, भोजन में जो पोषक तत्व उपलब्ध हुआ करता है आर यूटिलाइज, इसका उपयोग बॉडी परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, उसका उपयोग जो है शरीर के विभिन्न सारे क्रियात्मक कार्य करने के लिए किया करता है। लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ ग्रोथ, जैसे कि शरीर के विकास के लिए जो है क्या किया जाता है, तो जो भोजन को एब्जॉर्ब किया गया था उसका यूटिलाइज जो है क्या करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इगेशन। इगेशन मतलब हो गया वही जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशिष्ट पदार्थ का त्याग करना, मतलब मल त्याग। द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। जो पचा हुआ पाचित भोजन होता है उसका शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है, इगेशन कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब जो है विभिन्न जीवों में पोषण, जैसा कि अमीबा। अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इट engulfs tiny particles of food throwing its false feet। ये जो है अपने छोटे कण को भोजन के रूप में क्या करती है, अवशोषित करती है। throwing it false feet यानी अपने जो है पैर को चारों ओर बढ़ा लेती है, अर्थात नॉज एज पेसोपोडिया अराउंड इट, और फुटपाथ का निर्माण करती है। द पेसोपोडिया ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूलो।
तो ये जो अमीबा फूड पाद का अपने चारों ओर निर्माण करती है, तो इससे अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करती है। द फूड इनसाइड वैक्यूले इज डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूस। और ये भोजन जो अंतर्ग्रहण हो जाता अमीबा में, इसका पाचन जो है डाइजेस्टिव जूस आंत रस के द्वारा करते हैं। That's all for today.